दोस्तों, बहुत वर्ष पहले की बात है। एक राजा की दो रानियां थीं। बड़ी रानी थी शोभा, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव की दयावान स्त्री थी। छोटी रानी रूपा थी, जो बड़ी कठोर और दुष्ट प्रवृत्ति की थी। बड़ी रानी शोभा के एक पुत्री थी, नाम था देवी। और रानी रूपा के भी एक बेटी थी, जिसका नाम था तारा। रानी रूपा बड़ी चालाक और महत्वाकांक्षी औरत थी। वह चाहती थी कि राज्य की सत्ता उसके हाथों में ही रहे। राजा भी उससे दबा हुआ रहता था। रानी रूपा बड़ी रानी शोभा और उसकी बेटी से नफरत करती थी। एक दिन उसने राजा से कह दिया कि रानी शोभा और उसकी बेटी देवी को राजमहल से बाहर निकाल दिया जाए। राजा रानी रूपा की नाराज़गी से डरता था। उसे लगा कि अब उसे वही करना पड़ेगा जो रूपा चाहती है, और उसने बड़ी रानी शोभा और उसकी बेटी देवी को राजमहल के बाहर एक छोटे से घर में रहने के लिए भेज दिया। लेकिन रानी रूपा की घृणा इससे भी नहीं मिटी। उसने देवी को आज्ञा दी कि वह प्रतिदिन राजा की गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। रानी शोभा यह अच्छी तरह से जानती थी कि यदि देवी गायों को चराने के लिए नहीं ले गई तो रानी रूपा उन्हें किसी और परेशानी में डाल देगी। इसलिए उसने अपनी लड़की देवी से कहा कि वह रोज़ सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाया करे। देवी को अपनी माँ का कहना तो मानना ही था, इसलिए वह हर रोज़ सुबह गायों को जंगल में ले जाती थी और सारा दिन गायों को चुगाने के बाद शाम को घर को लौटती थी। एक शाम जब वह जंगल से लौट रही थी तो उसे अपने पीछे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी, देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? उस आवाज़ के ये शब्द सुने तो देवी डर गई। जितनी जल्दी हो सका उसने गायों को घर की ओर हाँक दिया। दूसरे दिन भी देवी जब घर लौट रही थी तो देवी ने फिर से वही आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने उससे फिर से वही सवाल पूछा, देवी क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? देवी ने पुनः आवाज़ पर ध्यान दिए बिना जल्दी जल्दी गायों को हाँका और घर वापस आ गई। रात को सोते समय देवी ने अपनी माँ से उस आवाज़ के बारे में बताया। माँ सारी रात इस बात पर विचार करती रही और सुबह तक उसने निश्चय कर लिया कि क्या किया जाना चाहिए, और देवी से बोली, सुनो बेटी, मैं बता रही हूँ, यदि आज शाम के समय भी तुम्हें वही आवाज़ सुनाई दे तो तुम्हें क्या कहना है? हाँ बताइए माँ, देवी ने उत्तर दिया। बेटी, तुम उस आवाज़ को उत्तर देना। रानी शोभा ने कहा है कि कल सुबह तुम मेरे घर आ जाओ, फिर मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। माँ को टोकते हुए देवी कहती है, लेकिन माँ, हम उसे जानते तक नहीं, देखा तक नहीं, तो फिर शादी की बात कैसे हो सकती है? तो माँ दुखी होकर कहती है, मेरी प्यारी देवी, जिस स्थिति में हम जी रहे हैं उससे ज़्यादा बुरा और क्या हो सकता है। इस हकीकत से वो परिचित हो जाएगा और उससे हम भी। बाकी हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। ईश्वर हमारी सहायता जरूर करेगा। और अगले दिन संध्या को जब देवी गायों को लेकर लौट रही थी तो देवी को वही आवाज़ फिर सुनाई दी। आवाज़ कोमल और दुखभरी थी, देवी देवी, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? आवाज़ बोली। आवाज़ के शब्द सुनते ही देवी रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया और वो हिचकिचाई। वह वहाँ से भाग जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे माँ के शब्द याद आ गए और वह जल्दी से बोली, हाँ, यदि तुम कल सुबह मेरे घर आ जाओ तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी। इसके बाद वह बड़ी तेज़ी से गायों को हाँकती हुई घर की ओर चली गई। अगले दिन सुबह रानी शोभा जरा जल्दी उठ गई। उसने जाकर बाहर का दरवाज़ा खोला, ये देखने के लिए कि कहीं कोई प्रतीक्षा तो नहीं कर रहा। वहाँ कोई न था। अचानक उसे एक धक्का सा लगा और वह नीचे सामने देखकर स्तब्ध रह गई। वह बड़ा सा अजगर कुंडली मारे सीढ़ियों पर बैठा था। रानी शोभा सहायता के लिए चिल्लाई। देवी और नौकर भागे भागे आए कि क्या बात है। तभी एक आश्चर्यजनक बात हुई।
अजगर बोला, नमस्कार। उसका स्वर बहुत ही विनम्र था और बोला, मुझे निमंत्रित किया गया था, इसलिए मैं आया हूँ। आपकी लड़की ने मुझसे वायदा किया था कि यदि मैं सुबह घर आ सकूँ तो वह मुझसे विवाह कर लेगी। मैं इसलिए आया हूँ। रानी शोभा की समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। उसे तो यही आशा थी कि किसी दिन कोई सुंदर नौजवान उसकी लड़की से विवाह करने आएगा। उसने यह कभी नहीं सोचा था कि वह एक अजगर होगा। एक नौकर भागकर रानी रूपा के पास गया और उसने सारी घटना बतला दी। रानी यह सुनकर प्रसन्न हुई और उसी समय अपने नौकरों के साथ रानी शोभा के घर पहुंच गई और बोली, यदि राजकुमारी देवी ने किसी के साथ विवाह करने का वायदा किया है तो उसे अपना वायदा अवश्य निभाना चाहिए। रानी होने के नाते यह देखना मेरा कर्तव्य है कि वह अपना वायदा पूरा करे। और अंततः देवी का विवाह उसी दिन अजगर से हो गया और दोनों को राजमहल में ही ठहरा दिया। रानी शोभा और देवी के लिए ये कोई खुशी का समय नहीं था, लेकिन इतने दुर्भाग्य और कष्ट सहने के बाद वे किसी भी प्रकार की विपत्ति का सामना करने को तैयार थीं। विवाह के पश्चात अजगर अपनी पत्नी देवी के साथ उसके कमरे में गया और सारी रात रानी शोभा ने ईश्वर की प्रार्थना करते हुए बिताई कि उसकी बच्ची ठीक ठाक रहे। दूसरे दिन बड़े सवेरे शोभा ने देवी के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलते ही रानी शोभा ने सामने जो देखा उसे देखकर होश फाख्ता हो गए। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी शोभा ने देखा कि एक सुंदर नवयुवक उसके सामने खड़ा है। देवी उसके पीछे खड़ी थी। युवक बोला, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरी जान बचाने के लिए मैं आपका और देवी का कितना आभारी हूँ। मैं एक शाप के कारण अजगर बन गया था। एक वन देवता ने मुझसे क्रोधित होकर मुझे अजगर बना दिया था। बाद में उन्हें अपनी करनी पर पछतावा हुआ। तब उन्होंने कहा कि यदि कोई राजकुमारी मुझसे विवाह कर लेगी तो मैं फिर से मनुष्य बन जाऊंगा। और अब देवी ने मुझसे विवाह कर लिया है तो मेरा शाप खत्म हो गया है। अब मैं फिर कभी अजगर नहीं बनूंगा। ऐसा सुनते ही रानी शोभा अत्यंत प्रसन्न हो गई, गदगद हो गई और वह अपनी लड़की और दामाद को राजा से मिलाने के लिए ले गई। यह बड़ी विचित्र घटना थी। चारों ओर से लोग इस विचित्र नवयुवक को देखने के लिए महल में आने लगे। सभी देखने को उत्सुक थे सिवाय रानी रूपा के। रानी रूपा इस घटना से बहुत ही दुखी थी, गुस्से में थी। उसने झल्लाते और खींचते हुए अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। देवी का भाग्य उससे देखा नहीं जा रहा था। वह चाहती थी कि उसकी बेटी तारा भी ऐसी ही भाग्यशाली बने। आखिरकार उसे एक युक्ति सूझी। उसने अपनी लड़की तारा को बुलाया और बोली, देवी का विवाह तो अब हो गया है, इसलिए गायों को जंगल में चराने के लिए तुम ले जाया करो। नहीं माँ, तारा चीख कर बोली, इतने सारे नौकर हैं तो फिर मैं गायें चराने क्यों जाऊं? तो रानी क्रोधित होकर कहती है, यह मेरी आज्ञा है। एक बात और सुनो, यदि जंगल में कोई तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखे तो तत्काल कह देना कि तुम विवाह के लिए राजी हो और वह अगले दिन सुबह हमारे घर आ जाए। तारा माँ की इस योजना से भयभीत हो जाती है। वह गायों को जंगल में नहीं ले जाना चाहती थी। वह खूब रोई, लेकिन रानी फिर भी नहीं पिघली। तारा को उसकी आज्ञा माननी ही पड़ी। तारा रोज़ सुबह गायों को जंगल में चराने के लिए ले जाती और फिर शाम के समय वापस ले आती, लेकिन उसने एक बार भी जंगल में किसी तरह की आवाज़ नहीं सुनी जो यह कह रही हो, क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? फिर भी रानी रूपा निराश नहीं हुई। जंगल में कोई अजगर तो था नहीं जो तारा से विवाह का प्रस्ताव रखता, इसलिए उसने खुद अजगर ढूंढने का निश्चय किया और उसने अपने नौकरों को एक अजगर लाने की आज्ञा दे दी। बहुत खोजबीन करने पर काफ़ी दिनों बाद उन्हें एक बहुत बड़ा अजगर मिला। उसे पकड़कर वे राजमहल में ले आए। आखिरकार रानी का अभिप्राय पूरा हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए। और उसने तारा का विवाह उस अजगर से कर दिया। अब रानी को संतोष हुआ। विवाह की रात तारा तथा अजगर को एक कमरे में बंद कर दिया गया। रानी अधीरता से सुबह की प्रतीक्षा कर रही थी।
रानी रूपा ने सवेरे सवेरे ही लड़की के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जरा और ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन दरवाज़ा तब भी नहीं खुला। रानी से और प्रतीक्षा नहीं की गई और उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोल दिया। मोटा अजगर ज़मीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन तारा का कहीं कोई पता नहीं था। रानी रूपा चीख पड़ी। महल में सभी ने उसका चीखना सुना। राजा और नौकर सभी भागे भागे आए। क्या बात है, राजकुमारी कहाँ है? सब चिल्लाए कि वह तो अजगर के पेट में होगी। रसोइया बोला, देखो वह कितना मोटा हो गया है। रानी अब बड़ी जोर जोर से रोने लगी। राजा भी रोने लगा। रसोइया अपना सबसे बड़ा चाकू ले आया और बोला, यदि वह अब तक जीवित हुई तो मैं राजकुमारी को बचाने की कोशिश करता हूँ। उसने अजगर का पेट चीर डाला। तारा अच्छी भली जीवित थी। रसोइये ने उसे बाहर खींचा। वह चीख मारकर माँ की ओर दौड़ पड़ी। अजगर की मृत्यु हो चुकी थी और साथ में मृत्यु हो चुकी थी रानी रूपा की कुटिल इच्छाओं की। रसोइया के अदम्य साहस और रूपा की बचाई जान को देखते हुए राजा में पुरुषार्थ जागृत होता है और राजकुमारी तारा की शादी खुशी खुशी रसोइया से कर देता है। रानी रूपा की स्वार्थ की भावना के अंत के बाद सभी लोग प्यार से रहने लगे। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी आपको पसंद आई और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।